हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड वर्कबुक है, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय के लिए है। तो इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों, इसमें मैं आपके सारे प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं। और आज इस वीडियो में हम आपका पाठ नंबर 16 षोडश पाठ कवित्त कालिदासन से आगे के पाठ देखेंगे। इसमें 16 से लेकर 21 के पूरे पाठ हैं एक ही वीडियो में। तो आप लोगों के लिए सुविधा है कि मैं एक ही वीडियो में सारे पाठ बना करके लेके आया हूं, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने 5-5, 6-6 पाठ के अलग अलग वीडियो बनाया है। इसके पहले मैंने 10 से लेकर 11 से लेकर के 15 तक का डाला था, फिर 6 से लेकर के 10 तक का डाल दिया है। तो उन सारी वीडियोस को भी आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं षोडश पाठ यानी पाठ 16 है आपका कवित्व कालिदासम, यानी कालिदास जी के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पर हम देखते हैं निर्देश है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में दिया है दोस्तों, उपमा विश्व प्रसिद्ध, यानी किसकी उपमा विश्व में प्रसिद्ध थी। तो उत्तर में आ जाएगा दोस्तों कालिदास है। ब नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शकुंतलया। द नंबर इसमें सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि का आसीत, मतलब संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो उत्तर में आएगा आपका कालिदासः। प्रश्न नंबर चौथा है, ऐश्वर्य यदि वांछसी तरहि किम सेवत्याम। तो इसका उत्तर होएगा दोस्तों प्रिय सखे संकुतलम। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा है। पाँचवें प्रश्न में पूछा है आपको, मालविकाग्निमित्रम इति नाटके कति अंगा अस्ति, यानी ये नाटक किसका अंग है। तो उत्तर लिखना कौन सा अंग है, ये पंचम अंग है ना। तो पंचम अंग आप लिख देंगे, पांचवा अंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मेघ यक्षस्य दूत कस्मिन खंड काव्य अभवत। मेघ यक्षस्य दूत जो है वो कौन से खंड में है। तो मेघदूतम खंड में है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे मेघदूतम। प्रश्न नंबर 7वां में है, अब एक वाक्येन उत्तरम लिखता। तो प्रश्न नंबर 7 है, दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृशमस्ति। तो इसका उत्तर लिखना नैसर्गिकम अति वर्णनीय। क्या लिखेंगे, नैसर्गिकम अति वर रमणीय। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर 8वां प्रश्न है, सर्व किम पश्यतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा भद्राणी। तो इस प्रकार से आप 8 प्रश्नों के उत्तर आपके कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं अब 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में पूछा है दोस्तों, स्वामी केशस्य अवतार कथा पुत्र प्राप्येत। तो इसके उत्तर में हो जाएगा दोस्तों, इसके उत्तर में आपको लिखना है तारकासुरस्य वध वृत्तांत। इस प्रकार से आप 9वां का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है आपका, कालिदास महोत्सव कुत्र आयोज्यते, यानी कहाँ आयोजित किया जाता है कालिदास महोत्सव। तो इसके उत्तर में लिखना उज्जैनी नगरे, यानी उज्जैन नगर में आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 में आपको पूछा है, तालिकाया निर्माण कृत्वा कालिदासस्य समस्त ग्रंथानाम संक्षिप्त वर्णन कुरुत, मतलब कालिदास के समस्त ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन इसमें करना है। तो ग्रंथ का नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अंग लिखेंगे और यहाँ विषय वस्तु लिखेंगे कि कौन से विषय से है। तो यहाँ पर देखो, दुष्यंत शकुंतलयो ये सप्त अंग है इसका, और ये क्या है, एक नाटक है। फिर हम लिख देंगे मालविकाग्निमित्रम, तो ये पांचवा अंग है, और ये क्या है, मालविका और अग्निमित्रम के बारे में है ना। इसके बाद रघुवंशम, तो ये 9-10 पार्ट है ना। कितना कौन सा है उनका, 9-10 मतलब 19वां अंग है, और ये रघुवंश पराक्रम के बारे में दिया गया है इसमें। मेघदूतम दूसरा अंग है, और ये मेघ यज्ञ से वर्णन के बारे में दिया गया है। ऋतु संहारम लिख देंगे, ये दूसरा अंग है, और ये ऋतु वर्णनम के बारे में दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम ये 7वां अंग है, और ये एक नाटक है। विक्रमो वर्षीयम ये 5वां अंग है, और ये भी नाटक है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि मेघदूत कालिदासस्य जीवनेन सह कीदृश संबंध इति लिखतः, मतलब मेघदूत कालिदास का जीवन कैसा था, है ना, उनके संबंध लिखना है कि कैसे संबंध था। तो अब हम उत्तर में लिखेंगे, उज्जैनी कालिदासस्य जन्म स्थली इति, मतलब उज्जैन में जो कालिदास का जन्म हुआ। केचित अन्य विदर्भमपि वैदिभिरतीते अर्केण मेघदूत प्रमाणम अस्ति, यानी इसका प्रमाण मेघदूत में मिलता है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है।
इसके बाद हम सप्तदश पाठ देखेंगे, यानी पाठ 17 है सत्कर्म एवं धर्म। इसके बारे में दिया है, तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ बहुत काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं आपकी, बहुत अच्छे से दिया है, तो इनको पढ़कर आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है पाठ 17 का कि कर्मणा लेखनम पार्श्वे अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रगुप्तस्य। प्रश्न नंबर दूसरा है लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध रेखांकित पदे विभक्ति, तो कौन सी विभक्ति है इस पद में, तो तृतीय विभक्ति है, तो आप ब नंबर में सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं एक पदेन उत्तरम लिखा था, एक पद में उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर तीसरा है सत्कर्म एव किम, तो उत्तर में आ जाएगा धर्म। प्रश्न नंबर चौथा है क रुग्ण दृष्टवान, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मरणासन्न। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 का उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, इसमें लिखा है तपसा किम साध्येत, तो उत्तर में लिखना स्वर्ग प्राप्ते। प्रश्न नंबर 6वां है महात्मा केन बलेन यम लोकस्य दृश्यम दर्शितवान, तो इसका उत्तर लिखना योग बलेन। इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। विक्रमः किम ज्ञातवान, तो उत्तर में लिखना सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। प्रश्न नंबर 8वां है राज्ञा धर्म किम अस्ति, तो उत्तर में लिखना प्रजा पालनम अस्ति, यानी राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की को पालना होता है, प्रजा पालन करना होता है। प्रश्न नंबर 9वां पूछा है पाठ 17 का कि यदि कर्माणि उत्तमाति संति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयतु, तो उत्तर में लिखना परलोकम द्वारम उद्घाटयतु। प्रश्न नंबर 10वां है उज्जैनियम आगत्य विक्रमादित्य कीदृशम शासनम कृतवान, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालनम पुरस्सरम शासनम कृतवान, है ना। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे, यानी कैसा शासन था, तो प्रजापालन करते थे, ऐसा लिखेंगे। दोस्तों चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना। आपकी वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आता हूं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको वीडियो समय पर मिल जाएगी और आप उसे पढ़कर काफ़ी अच्छे से पास हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर उसमें ला सकते हैं। इसीलिए मैं जब अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालूं उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें लिखा है पाठे प्रयुक्तानाम कत्वतु प्रत्यय शब्दानुसार सारणी निर्माण कुरुत, मतलब इसमें जो प्रत्यय है उनको लिखना है। तो जैसे दृष्टवान है ना, आरब्धवान, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्रत्यय। तो भवान में क्या आया है ज्ञातवान, है ना। उपदिष्टवान तो आगतवान, फिर सृष्टवान कृतवान, फिर दृशितवान दृष्टवान, और आदिष्टवान में आरब्धवान। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्यय आपको लिखना है। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है पाठानुसारेण यमलोकस्य दृष्टिवान दृश्यस्य वर्णनम कुरुत, यानी पाठ के अनुसार यमलोकस्य दृश्य वर्ण का वर्णन हमको करना है। तो उत्तर में लिख देना आप यहाँ पे अनंतरम महात्मा योग बलेन तथैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रम दर्शितवान दृश्ये यमराज दूतान पृच्छति एतस्य कर्म कीदृशम् एक दूत अवदत् कर्मणा लेखन तु चित्रगुप्तस्य पर्शे अस्ति क्षणं विचार्य यमराजः दूतान् अधिष्ठवान यत् यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखना है। इसके बाद आगे हम देखेंगे पाठ 18 अष्टादश पाठ प्रिय दर्शनी इंदिरा, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जो बिंदुएं दी हैं इनको आपको पढ़ना है, जिन्हें पढ़कर आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी दोस्तों। अब हम देखते हैं निर्देश में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला है कार्याणि इति पदे वचनम अस्ति, यानी कौन सा वचन है इसमें, तो इसमें बहुवचन हो जाएगा। फिर दूसरा लिखा है प्रधानमंत्री शब्दे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें स नंबर यानी प्रधान उपसर्ग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये आपके उत्तर हैं। एक पद में उत्तर लिखने में प्रश्न नंबर तीसरा है इंदिराया प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत, तो उत्तर में लिखना प्रयाग नगरे अभवत, यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, प्रयाग नगर में हुई थी। प्रश्न नंबर चौथा है इंदिरेय कारागारात का पत्राणि प्रेषितवान, तो यहाँ पर लिखना पुत्र कृते कृते पितु, यानी पुत्री को पिता ने लिखा था पत्र, है ना। किसने किसको लिखा था पूछ रहा है, तो पिता ने अपनी पुत्री को लिखा था। प्रश्न नंबर 5वां है, इसमें इंदिराया मातु नाम किम आसीत, यानी उनकी माता का क्या नाम था, तो कमला नेहरूत आसीत, यानी कमला नेहरू नाम था।
भारतस्य सहयोगेन क देशः स्वतंत्र जातः, यानी कौन से देश है, तो बांग्लादेश आ जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है 7वां में कि प्रारंभिकी शिक्षा समाप्त्या इंदिरा कुत्र आगच्छत, यानी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके वो कहाँ आ गई थी, तो यहाँ लिखना पूना नगरे आगच्छत, पूना नगर में आ गए थे। 8वां है बाल्यकाले इंदिराया का नामनी सेना निर्मित, यानी उन्होंने कौन सी किस नाम की सेना निर्मित की थी, तो वानर सेना है ना, यहाँ उत्तर में हो जाएगा वानर सेना। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं। 9वें में है जीवन पर्यंत इंदिरा किम प्रयत्नम करोति, यानी उन्होंने जीवन भर क्या प्रयत्न किया, तो उत्तर में लिखना भारतस्य कल्याणाय निर्धनानाम उत्थानम, यानी भारत के कल्याण के लिए और गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया। प्रश्न नंबर 10वां है स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रस्य किम नाम आसीत, तो उत्तर हो जाएगा इसका आनंद भवनम नाम आसीत। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है पाठे समागतानाम दीर्घ अकारांत दीर्घ हश्व इकारांत स्त्रीलिंग पंच शब्दानाम सूची निर्मित करना है आपको, है ना। दीर्घ अकारांत शब्द लिखना है और हश्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो जैसे यहाँ प्रिय दर्शन्या है, तो ये कौन है, पुत्री आ जाएगा इसका। पुष्प भूमि, जननी शक्ति, श्रद्धा कोटि और सीमा देवी। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है प्रधानमंत्री रूपेण इंदिराया प्रमुख कार्याणि लिखा था, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रमुख कार्य लिखिए, तो उत्तर में लिखना अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्व राज्ञा विशिष्टा अधिकारा समाप्ति तेषां नैजधन नादानस्य अंतः भूमि सप्तयो सीमा निर्धारण चेत्यादुनि कार्याणि तस्या महतम अद्भुत शयन्ति स जीवन पर्यंत भारतस्य कल्याण निर्धना मृत्युनाय च प्रयत्नं करोति। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 12 के। तो ये आपका पाठ 18 समाप्त हुआ। इसके बाद 19 पाठ देखेंगे। हट्ट भ्रमणम, यानी बाजार का भ्रमण, है ना। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में है दोस्तों पत्रम वहती, तो यहाँ हो जाएगा पत्रवाहक, यानी पत्र कौन ले जाता है, तो पत्रवाहक ले जाता है, डाकिया, है ना। फिर दूसरा है ग्राम परिता लघु लघु खालिस्तान संति, तो लघु लघु ग्राम यानी ग्राम परिता यानी गांव के आसपास छोटे छोटे क्या हैं, गांव हैं। तो ग्राम इसमें अ नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्या जीवनस्य किम अनुभवामि, तो उत्तर हो जाएगा आनंदम अनुभवामि। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हट्ट स्थानम कीदृशम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा विस्तृतम रमणीयम। प्रश्न नंबर 5 है मह्यम किम रोचते, तो उत्तर होगा मिष्ठान्नि रोचते। प्रश्न नंबर 6 है हट्ट भ्रमणम पाठे पत्रम का प्रेषितवान, तो उत्तर होगा इसका गिरिराज नायक प्रेषितवान। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद निर्देश में है एक वाक्यन उत्तरम लिखा था। प्रश्न नंबर 7 है पंच मिष्ठाना नाम नामामी लिखा था, तो उत्तर में हो जाएगा यानी 5 मिठाइयों के नाम लिखना है। मोदकम कुंडलिम अमृतम रसगोलकम पयोहिम। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है अपना। प्रश्न नंबर 8 है इसका हट्टे केशाम आपणा भवती, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहवः। प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे आप पत्रम कुत्र आगतवान, तो उत्तर में लिखना सालखेड़ा ग्रामे। प्रश्न नंबर 10 है परस्परम संवाद वार्तालापम च के कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा इसका जना वार्तालापम कुर्वन्ति। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है अपने। इसके बाद आगे देखते हैं दीर्घ उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 11 निर्देश अनुसार सूची निर्माण कुरुतः, निर्देश के अनुसार सूची निर्माण करना है। जैसे अन्नम फलम मिष्ठानम वृक्षम, यानी यहाँ अन्न का नाम लिखना है, यहाँ फल का, यहाँ मिठाई का और यहाँ पे वृक्ष का। तो अन्न के नाम में हो जाएगा गोधूम यव धान्यम गोधूम आदि, है ना, ये हो गया। इसके बाद फलों का नाम लिख देंगे तो आम्रम है, सेबम है, कदालिका, कलिंगम, दशांगुलम। फिर मिठाइयों के नाम में लिख देंगे मोदकम हो गया, अमृति, कलाकंद, हिमानी, खंड, ये हो गया। फिर हम जम्बू यानी वृक्ष का नाम लिख देंगे जम्बू, ताला, देवदारू, देववृक्ष, अशोका। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निर्देश के अनुसार प्रश्न नंबर 11 को हल करना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस डालता हूँ मैं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, तो उन सारे प्रश्न आपको समय पर मिल सकें और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी प्रश्न डालूँ आप उनको देख सकें।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। इसमें लिखा है हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्ष किमस्ति। तो इसके उत्तर में लिखना जैसे यत्र अत्र दूर दूरात आगत्य ग्रामीण जना परस्परम मिलतः, है ना, दूर दूर से आकर ग्रामीण जन उस पे मिलते हैं, गांव के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 12 में लिखेंगे। इसके बाद विंस पार्ट यानी पार्ट बी से आपका नर्मदा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, सरदार सरोवर बंद अस्ति। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी में है, तो यहाँ लिख देंगे नर्मदा नाम। स नंबर इसमें सही आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा है मेघदूते कालिदासेन कश्य सौंदर्य वर्णन। तो यानी मेघदूत कालिदास ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया? तो नर्मदा नदी इसमें सही आंसर होगा, अ नंबर। इसके बाद अगला है एक पदेन उत्तरम लिखतः पावन सलीला का। तो नर्मदा नदा हो जाएगा, नर्मदा नदी है पावन। फिर केशाम आश्रम अस्ति, यानी किसका आश्रम है? तो तपस्वी नाम, तपस्वियों का आश्रम है। प्रश्न नंबर 5वां है। इसमें अमरकंटक स्नानाम पर्वते कस्मिन मंडले अस्ति। अमरकंटक नाम का जो पर्वत है वो कौन से मंडल में है? तो अनूपपुर मंडले इसका सही आंसर होगा, अनूपपुर मंडले। 6वां है श्वेत शिला खंडानाम करते का प्रसिद्ध। तो उत्तर होगा इसका भेड़ाघाट। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद है एक वाक्येन उत्तरम लिखता जबालीपुर पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। तो उत्तर में लिखना जबाली पुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घट्टम आयाति। प्रश्न नंबर 8वां है ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा की दृशम आकृति धारयति, यानी ओमकारेश्वर नगर में नर्मदा की आकृति कैसी हो जाती है? तो उत्तर में लिखना ओमकारेश्वर नगरे नर्मदाया ओमकार इति आकृति, यानी ओम आकार की आकृति हो जाती है, ऐसी आकृति हो जाती है नर्मदा नदी की। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है गोविंदा गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु अस्ति। तो उत्तर में लिखना गोविंद पदाचार्य अतः शंकराचार्य गुरु अस्ति, यानी किसके गुरु थे? तो शंकराचार्य के गुरु थे। 10वां प्रश्न है नर्मदा नदा के बंध निर्मिता, यानी कौन नर्मदा नदी जो है उसमें कौन कौन से बांध निर्मित हैं? तो लिखना बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, बंधा निर्मिता। इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरम लिखता। दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है अनूपपुर मंडलतः भेड़ाघाट पर्यंत नर्मदा यात्रा नाम वर्णन कुरुता। तो उत्तर में लिखना अनूपपुर मंडले अमरकंटक नाम पर्वते अस्ति तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति तदंतरम एषा गहनारण्येषु अंतुंग पर्वतेषु च भ्रमणम कुर्वन्ति। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है 11वें प्रश्न के। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 नर्मदाया महत्वम वर्णनम कुरुता, यानी नर्मदा के महत्व का वर्णन करना है। तो उत्तर में लिखना एषा नाम स्मरणम मात्रेण पापम अपाप करोति पुराणेषु अस्य बहुविद्या महत्वम प्रतिपादितम कालिदासेनापि मेघदूते अस्य सौंदर्यम महात्म्यं च वर्षितम धन्य ऐसा भूमि यत्र रेवा राजते। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ लिखा है नर्मदा नदा तट स्थितानाम नगराणी सूची निर्माण कुरुतः, यानी नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं? तो लिखना है। तो जैसे लिख देना आप अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबालीपुरम, नरसिंहपुरम, ओमकारेश्वरम, खंडवा, खरगोन आदि, है ना, ऐसे और भी नगर हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं एकविंश पाठ सूक्तया, यानी 21 पाठ में लिखना है हमको सूक्ति, है ना, इसके बारे में लिखना है। बहुविकल्पी प्रश्न है विद्वान खालिस्तान पूजते। तो यहाँ आएगा सर्वत्र पूजते, है ना, यानी विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है ज्ञानात शब्द का विभक्ति, यानी ज्ञानात शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति इसका सही आंसर होगा, स नंबर। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद निर्देश में है एक पदेन उत्तरम लिखता। तो यहाँ है कस्य एक रूपता। तो उत्तर में लिखना महताम, है ना, महताम एक रूपता। प्रश्न नंबर चौथा है हितम मनोहारी वचः की दृशः। तो उत्तर हो जाएगा इसका दुर्लभम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ प्रश्न नंबर 5 है कस्य सौम्यव मृगेंद्रता। तो उत्तर हो जाएगा विक्रमार्जित स्वयस्य, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखना है। और 6वां है गुरुनाम आज्ञा की दृषि। तो उत्तर लिखना हविचारणीय।
अब यहाँ पर निर्देश में है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, पूजा स्थानम किम, तो उत्तर में लिखना गुणः। और यहाँ पर है 8वां, विक्रमार्जित स्वः स्वमेव का, तो उत्तर में लिखना मृगेंद्रता। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 और 8 का उत्तर लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। 9वां में पूछा है, शीलम सर्वत्र किम, तो उत्तर हो जाएगा धनम। और 10वां है, महताम सत्वे किम भवति, तो उत्तर हो जाएगा क्रिया सिद्धि। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करना है। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में 11वां नंबर का है, अधोलिखित नाम शब्दाना विलोम शब्द लिखता, यानी विलोम शब्द लिखना है। विद्वान, एकरूपता, सुखम, दुर्लभ, गुण, इनका हमको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। तो विद्वान का हो जाएगा मूर्ख, एक रूपता का अनेक रूपता, सुखम का दुखम, दुर्लभ का सुलभ और गुण का अगुण। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर, अधोलिखिता रिक्तानाम शब्दानाम विभक्ति वचनम च लिखतः, यानी यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनके विभक्ति और वचन लिखना है। तो ये शब्द हैं जैसे गुणेशु, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और वचन हो जाएगा बहुवचन। शीलम का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति और एक वचन हो जाएगा। फिर सत्यश्व का षष्ठी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा ये। महताम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो गया ये। और गुणुराम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। तो इस प्रकार से आपको विभक्ति और वचन अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त हुआ 21। तो इस प्रकार से ये आपकी संस्कृत की वर्कबुक पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो आप यहाँ से देख करके अपने आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। और आपकी परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं वर्कबुक यानी कुछ अभ्यास प्रश्न डालता हूँ। अभ्यास प्रश्न की कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस चैनल पे लेकर के आता हूँ। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वह वीडियो डालूँ आपको मिल जाए वो, और आप उसे पढ़कर काफ़ी अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।